राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी हो गई है पूजा सुबह की और शाम को पूजा भी स्टार्ट हो गया है। पूजा वूजा कर ली है मैंने। मैं बना रही हूँ सेल। ये देखिए बैटर तैयार कर दिया है, कुछ देर में बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। तो पहाड़ियों में तो पता ही आपको, सेल तो ज़रूरी होते हैं हर चीज़ के लिए, तो सेल अच्छे भी लगते हैं। और ये बनाती हूँ मैं, कुछ देर में स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो बन गए हैं मेरे सेल, ये देखिए बन रहे हैं, बस ख़त्म हो ही गए हैं। तो जानवरों का काम ख़त्म करके अब मैं जाती हूँ तैयार, दूध निकालना है, उसके बाद जाती हूँ तैयार होने। तो आप लोग भी होने लग गए होंगे तैयार। बस हालत थोड़ी अभी सही है, बस चाँद का इंतज़ार है निकलने का। दोस्तों हो गई हूँ मैं तैयार, और बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा लुक। हो गई हूँ मैं तैयार। अब पूजा करने के बाद बस करते हैं कि चाँद का इंतज़ार। आ गई हूँ मैं अपनी देवरानी के घर में, और अब हम मंदिर में बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। पूजा कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं चाँद का इंतज़ार। एक साहूकार के 7 लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई नहीं निकला है, चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। वो सुन चाँद आ गए हैं, इंतजार खत्म हुआ हमारा। मैंने पूजा कर ली है। मेरे पति देव अभी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। और ये मेरे देवर आए हैं, देवरानी कर रही है पूजा। ये देखो मेरा भतीजा। तो दोस्तों पूजा समाप्त हो गई है हमारी। पूजा हो गई है, चाँद को अर्घ्य दे दिया है, और अब हमारी हो रही है खाने की तैयारी। खाने से ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो प्यास से बुरा हाल हो रहा था, तो पानी पी लिया है हमने। और अब खाने की तैयारी। खाने में देखिए मैंने बनाए थे सेल, और ये खीर मेरी देवरानी ने बनाया है। मेरी देवरानी ने पनीर बनाया है, और
अभी कुछ देर में बनाते हैं हम खाना। हलवा बना है, अभी पूरी बनाते हैं, बस फिर खाने की तैयारी करते हैं। तेल तो नहीं गिर गया कहीं, फिर लग गया ना। तो आप लोगों की भी हो गई होगी पूजा। एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप लोगों का सुहाग अटल रहे। ये है मेरी देवरानी, देखो कितनी खूबसूरत है मेरी देवरानी। कैसी लगती है हम दोनों की जोड़ी, बताइएगा ज़रूर। बहुत प्यार है हम दोनों देवरानी जेठानियों में। और तो इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।